Class, open your science book, lesson number 5, page number 37. We have read the 3 parts of this lesson in previous classes. हमने इस lesson के 3 parts को previous classes में read किया था, जिसमें हमने क्या read किया था कि जो food है वो हमारी basic need कैसे है, फूड से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड कौन से न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में क्या इम्पॉर्टेंस होती है, उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. इसके अलावा हमने 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि न्यूट्रिएंट नहीं होती है. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है. वो 2 चीज़ें क्या हैं? वाटर एंड रफेज. ठीक है. वाटर हमारी बॉडी के सभी फंक्शन के लिए ज़रूरी है. रफेज जो वेस्ट हम बचता है फूड खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे कहते हैं रफेज. ये क्या काम करता है? जो वेस्ट बचता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है. ठीक है. सो रफेज एंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में. इसके अलावा हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी. बैलेंस डाइट मतलब जब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की जितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, हम उतने अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें मिल जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स उतने अमाउंट में मिल जाए, ऐसी जब हम डाइट लेते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. नेक्स्ट हमने रीड किया था कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. मतलब जो कुक्ड फूड क्या होता है और अनकुक्ड क्या होता है. बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम रॉ ही खाते हैं, रॉ मतलब कच्चा ही खाते हैं, और कुछ को पका करके खाते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस कुकिंग फूड में हमने रीड किया था कि फूड को कुक करने के क्या फ़ायदे होते हैं, जिसमें हमने रीड किया कि एक तो फूड टेस्टी हो जाता है, टेंडर हो जाता है, सॉफ्टर हो जाता है, डाइजेस्ट ईजीली हो जाता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. ठीक है. एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कुकिंग में हमने रीड किया था कि खाना पकाते समय हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए. जैसे हमें जो फूड आइटम है या जो फ्रूट्स हैं, फूड वेजिटेबल्स हैं, उनको कट करके नहीं धोना चाहिए. पहले उनको धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, देन उनको कट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुलने वाले होते हैं. तो अगर हम सब्जियों को काट करके फिर धोते हैं तो बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वो पानी में ऐसे बह जाते हैं. तो पहले हमें जो वेजिटेबल है उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, देन कट करना चाहिए. एंड अगर हम किसी वेजिटेबल को बॉईल कर रहे हैं तो उतना ही वाटर लेना चाहिए कि हमें वाटर को फेंकना ना पड़े, क्योंकि अगेन बहुत सारे विटामिन वाटर सॉल्यूबल होते हैं. तो जब हम वाटर में बॉईल करते हैं वेजिटेबल को तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो विटामिन्स हैं, वो वाटर में ही रह जाते हैं. सो पानी उतना लेना चाहिए, वाटर उतना लेना चाहिए कि वाटर वेस्ट ना हो, फेंकना ना पड़े. और अगर फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको और दूसरे फूड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं. नाउ आवर न्यू टॉपिक इज़ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन मीन्स सुरक्षित रखना, मतलब किसी चीज़ को बचा कर रखना कि वो ख़राब ना हो या वो लंबे समय तक चल सके. तो फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को हम कैसे रख सकते हैं जिससे वो लंबे समय तक बिना ख़राब हुए रह सके. ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम. जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुक्ड फूड होता है, पका हुआ खाना होता है, वो सभी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है. ठीक. दे लॉस देयर कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट. और ख़राब कैसे हो जाता है, हमें कैसे पता चलता है? जो खाना है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, कलर है खाने का वो चेंज हो जाता है. ठीक है. और फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो जाता है. टेस्ट और फ्लेवर सिमिलर ही है, मतलब जो टेस्ट है खाने का वो चेंज हो जाता है. ठीक. फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स टू मेक फूड लास्ट लॉन्गर. अब फूड प्रिजर्वेशन से क्या फ़ायदा होता है? फूड को लास्ट लॉन्गर रखने के लिए, मतलब लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है. द फॉलोइंग वेज और मेथड्स आर यूज टू प्रिजर्व कुक्ड एंड अनकुक्ड आइटम्स ऑफ फूड. अब यहाँ पर कुछ आपको मेथड्स दिए हुए हैं जिससे आप कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड जो आइटम है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उनको ऐसे बचा के रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो. पहला मेथड है बॉइलिंग एंड कैनिंग. बॉइलिंग एंड कैनिंग क्या होता है? बॉइलिंग किल्स द जर्म्स विच स्पॉइल द फूड. बॉइलिंग से क्या होता है?
जो जर्म्स होते हैं जो खाने को ख़राब करते हैं वो खाने को बॉईल करने से वो जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। जो खाना ख़राब करते हैं, जर्म्स से खाना ख़राब होता है तो बॉईल करने से वो जर्म्स मर जाते हैं। सच फूड फ्रीड फ्रॉम द जर्म्स, और जब उनको बॉईल करते हैं फूड को तो उससे वो जर्म फ्री हो जाते हैं। इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स कॉल्ड कैंस, और जब उनको बॉईल करके स्टोर करते हैं किस में, एयर टाइट कंटेनर्स में। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसे डब्बे जिसमें हवा भी ना जाए, ठीक है, एकदम टाइट जो कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उसमें उनको भरकर रखा जाता है, ठीक है। जिस भी फूड आइटम को हम बॉईल कर रहे हैं उससे उसमें जर्म्स मर गए, फिर उसको एक टाइट डब्बे में, एक बॉक्स में, कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स को कैंस, ठीक है, कैंस में भर के रख लिया जाता है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड कैनिंग, और इसी को क्या कहते हैं, कैनिंग। बॉइलिंग और कैनिंग समझ आ गया। पहले फूड आइटम को बॉईल किया जिससे जर्म्स किल हो गए, देन उसको कैंस में बंद करके रख दिया, उसे कहते हैं कैनिंग। नाउ सेकेंड इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर स्टेज फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो फूड आइटम फ्रिज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, ठीक है। एट होम वी स्टोर फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड एग्स इन अ रेफ्रिजरेटर। हम अपने घर में जितने भी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, ठीक है, मीट होता है, एग्स होते हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। डीप फ्रीजर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर मच लॉन्गर पीरियड। हम फ्रिज में सामान क्यों रखते हैं, एक तो इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता, फूड फ्रेश रहता है, और जो उसमें भी जो डीप फ्रीज़र होता है, अगर आपके घर में डबल डोर फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर आप कह लीजिए वो है, या फिर सिंगल डोर में भी डीप फ्रीज़र रहता है, तो डीप फ्रीज़र का क्या यूज़ होता है, वहाँ पर रखते हैं तो मतलब वहाँ पर और भी लंबे टाइम तक जो फूड आइटम है वो फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर में तो रहता है, डीप फ्रीज़र में और लंबे टाइम तक फूड आइटम को ठीक रखा जा सकता है, ठीक है, फ्रेश रखा जा सकता है। नाउ थर्ड मेथड इज डिहाइड्रेशन। इफ़ वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सम फूड्स दे कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसमें वाटर पहले से ही होता है, तो अगर उसके वाटर को निकाल लिया जाए, उसमें जो पानी है उसको निकाल लिया जाए, तो लंबे टाइम तक वो फूड आइटम प्रिजर्व रह सकता है, मतलब ख़राब नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर उसके अंदर के पानी को सोख दिया जाए। डिहाइड्रेटेड पीस, नट्स, रेजिन्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड पाउडर मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें से जब वाटर निकाल लिया जाता है तो क्या होता है, उसको और लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। नट्स, रेसिन्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ठीक। जर्म्स डू नॉट ग्रो इन डिहाइड्रेटेड फूड बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू प्रमोट देयर ग्रोथ। जर्म्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर वाटर होता है, ठीक है, जहाँ पर कैसा होता है, नमी बेसिकली होती है, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है। तो अगर हम फूड आइटम में वाटर ही नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ पर जर्म्स भी ग्रो नहीं करेंगे, तो जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे तो फूड आइटम जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो डिहाइड्रेशन समझ आ गया, वाटर को निकाल लेते हैं फूड आइटम्स में से जिससे वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। देन फोर्थ मेथड इज़ सॉल्टिंग। कॉमन सॉल्ट ऑल्सो हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन। जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो भी हेल्प करता है फूड को प्रिजर्व करने में। पिकल्स एंड फिश आर प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्ट। जो अचार होते हैं और फिश होती है, इसमें इनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सॉल्ट का। जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसी मेथड को क्या कहते हैं, सॉल्टिंग। इससे क्या होता है, जो फूड आइटम होता है जैसे पिकल और फिश, ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। फिफ्थ मेथड इज़ एडिंग शुगर, मतलब चीनी ऐड करना। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाय एडिंग अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर। हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर ऐड करके भी फूड को बचा सकते हैं। Germs cannot live in such a highly concentrated syrup of sugar. Murabbas, jams, etc. are preserved by this method. क्या होता है, ऐसे ऐसे सिरप में भी
जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, मतलब उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जर्म्स ग्रो नहीं करते। जर्म्स ग्रो नहीं करते तो फूड आइटम ख़राब नहीं होता। जैसे आप जैम जो आप खाते हैं, जैम कैसा होता है, मीठा होता है। मुरब्बा अगर आपने खाया होगा वो मीठा होता है। तो उसमें कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, एडिंग शुगर मेथड का। उसमें शुगर कंसनट्रेटेड सिरप ऐड किया जाता है शुगर का, जिससे जो जैम है या मुरब्बा है वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। एक चीज़ जो आपको मैं इसमें क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक फूड आइटम है तो वो बॉइलिंग से भी प्रिजर्व हो सकता है, रेफ्रिजरेशन से प्रिजर्व हो सकता है, डिहाइड्रेशन से, सॉल्टिंग एंड शुगर एडिंग शुगर से प्रिजर्व हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ फूड आइटम्स बॉइलिंग से प्रिजर्व होते हैं, कुछ रेफ्रिजरेशन से, कुछ सॉल्टिंग से, कुछ शुगर ऐड करने से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फूड आइटम कौन सा है कि हम उसको कैसे प्रिजर्व करें। अब फ़िश है, फ़िश को आप सॉल्टिंग से ही तो प्रिजर्व करेंगे, उसमें आप शुगर सिरप तो ऐड करेंगे नहीं, ठीक है। तो फूड आइटम पे भी डिपेंड करता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज स्टोरेज ऑफ ड्राई फूड ग्रेन्स। अब जो ड्राई फूड ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो सूखे फूड ग्रेन्स होते हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाना चाहिए। बेसिकली जो अनाज हम खाते हैं उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। ड्राइड फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, बाजरा, ज्वार, राइस एक्सेट्रा कैन बी स्टोर्ड फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। अभी जो हमने ऊपर मेथड पढ़े ये क्या थे, ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट थे। या तो शुगर ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो, रेफ्रिजरेटर में रखो, बॉईल करो, कैनिंग करो, ठीक है, डिहाइड्रेशन करो, कुछ स्पेशल मेथड थे। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे व्हीट, बाजरा, ज्वार, राइस, ये कुछ ऐसे आप अनाज कह लीजिए, अनाज है, फूड ग्रेन्स है, जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की, जिनको स्टोर करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ दीज फूड ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे आर लाइकली टू गेट स्पॉइल्ड। बट ये ख़राब नहीं होते अगर इनको ठीक से स्टोर किया जाए। लेकिन अगर आप इनको ठीक से स्टोर नहीं करते तो वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपने फूड ग्रेन्स को, ड्राई फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया है। मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सच फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये जो मॉइस्चर होता है, मतलब नमी होती है, और कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, ये क्या है, सबसे बड़े दुश्मन हैं इन फूड ग्रेन्स के, ठीक है। सो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स शुड बी फर्स्ट सन ड्राइड, देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर एंड स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, प्रेफरेबली इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड ग्रेन्स को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनको सन ड्राई करो, मतलब धूप में सुखाओ। उसके बाद उन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करो। ऐसा नहीं कि धूप में सुखाने के बाद आपने फ्रिज में रख दिया, नहीं, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल उसको ठंडा होने के लिए छोड़ो। देन उसको सूखी जगह पर, ड्राई प्लेस पर स्टोर करके रख दो। प्रेफरेबली क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स में, मतलब प्रिफर कीजिए कि आप एयर टाइट कंटेनर्स में देन उनको स्टोर करके रखो। ऐसे आप आपके फूड ग्रेन्स को लंबे टाइम तक ख़राब होने से बचा सकते हैं। फूड ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड सो एज टू कीप देम सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स। फूड ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको इंसेक्ट एंड रैट्स से बचाया जा सके। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, रैट्स एंड माइस ईट away a good part of food grains and leave behind disease causing germs। जो रैट्स एंड माइस होती है वो क्या करती हैं, फूड ग्रेन्स का जो अच्छा वाला पार्ट होता है उसको तो खा जाती हैं और पीछे क्या छोड़ जाते हैं, बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स, ठीक है। तो हमें फूड ग्रेन्स को ऐसे स्टोर करना चाहिए जिससे कि हम उन्हें रैट्स से, इंसेक्ट्स से, ठीक है, मॉइस्चर से बचा सकें।